हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। असर्शन रीजंस की सीरीज में आपका वेलकम है, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ये नहीं कि हेलाइड और हेलाइड्स को ही खाली में लेने वाली हूँ असर्शन में। नो, मैंने चारों पार्ट्स को मिक्स किया है, लेकिन उसका पहला पार्ट मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर पार्ट 2 में हम दोबारा अभी कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई थिंक आपने मेरी पहले की वीडियोस सेशन रीजन की, फिजिकल की देख ली होंगी। 2 पार्ट्स डाल चुकी हूँ मैं। नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे असर्शन रीजन की मेरे साथ, उतने ही आपका दिमाग है वो खुलता जाएगा कि इसको करना कैसे है। जो एक डर बैठा हुआ है ना कि असर्शन रीजन ही हमसे नहीं होते, बाकी सब चीजें तो एमसीक्यू वगैरह तो हो जाती हैं, लेकिन हम असर्शन रीजन नहीं कर पाते हैं। तो वो हमेशा बेटा क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो चीजों की, जिससे डर लगता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपका ज्यादा दिमाग ओपन होता चला जाएगा और आपको समझ आने लगेंगी चीजें। अब मैं यहाँ पर आपको वो चीजें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं 2 पार्ट्स में बता चुकी हूँ। इनमें मैं सिर्फ आपको ये क्लियर करने वाली हूँ कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है नहीं है। सिर्फ ये मैं प्रूव करने वाली हूँ। बाकी पॉइंट 1 लिखना है या पॉइंट 2 लिखना है, वो जो ऊपर आपका आएगा चार्ट, उसके अकॉर्डिंग आप 1 2 3 आंसर लिख लोगे। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि असर्शन करेक्ट है या रॉन्ग है, और रीजन उसका करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर इटसेल्फ वो रॉन्ग स्टेटमेंट ही है या सेपरेटली करेक्ट है। यदि ये चीजें समझ आती है तो आप वहां से एबीसी या 1 2 3 लिखा है वो तो आप छांट ही लोगे। ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रही। चलिए पहला करते हैं सेशन। फॉस्फोरस क्लोराइड, चाहे वो ट्राई हो या पेंटा हो, आर प्रेफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड। उन्हें हम थायोनिल क्लोराइड से ज्यादा प्रीफर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से जब भी हम एल्काइल क्लोराइड या हेलाइड्स बनाते हैं, तो हम फॉस्फोरस के ट्राई या पेंटा हेलाइड्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं थायोनिल क्लोराइड से। क्या ये ट्रू है? सोचिए इसे, आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी इसका कराया हुआ है हमने। इसका रीजन क्या बता रहे हैं वो, कि फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर एल्काइल हैलाइड, क्योंकि फॉस्फोरस क्लोराइड जो दे रहे हैं एल्काइल हैलाइड वो प्योर फॉर्म में दे रहे हैं। तो सोचिए और अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइए, कॉपी पेन रखा करिए रिवीजन मेरे साथ करते हुए। वीडियो पॉज करिए एंड देन आंसर टैली करिए कि मैंने आंसर क्या बताया है, आपने ठीक सोचा है कि नहीं सोचा है, उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपने आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर इसका मैं समझा देती हूँ। असर्शन जो है वो राइट स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा हम थाइनिल क्लोराइड को ही ज्यादा प्रिफर करते हैं PCl5 या PCl3 से। यदि मेरे सामने दोनों चॉइसेस रखी हों तो मैं थाइनिल क्लोराइड को ही प्रिफर करूंगी। क्यों? क्योंकि वो प्योर एल्काइल हैलाइड देता है, SO2 गैस निकल जाती है और हमें प्योर एल्काइल हैलाइड जो है वो मिल जाते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आगे उसको प्योरीफाई करने के लिए। लेकिन फॉस्फोरस भी अच्छा है कन्वर्टिंग मटेरियल, लेकिन थायनिल क्लोराइड से बेटर नहीं माना जाता। और ये जो रीजन दिया है इसका वो अपने आप में ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉस्फोरस क्लोराइड। और ये करेक्ट ही नहीं है स्टेटमेंट, ये वाला जो असर्शन है वो करेक्ट ही नहीं है। लेकिन रीजन जो है वो अपने आप में करेक्ट, ये रीजन जो है वो इसका भी इसलिए एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो प्योर एल्काइल हैलाइड्स हमें नहीं देते थाइनिल क्लोराइड से। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पर। KCN जो है मिथाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। इज इट ट्रू कि KCN डालने से हमें हेलाइड से क्या मिले? आइसोसाइनाइड मिले। या ये क्या ट्रू है या नहीं है, आप लिख लीजिए। रीजन इसका क्या एक्सप्लेन करें कि साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, कि साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है इसलिए। चलिए तो आंसर डिस्कस करते हैं इसका। केसीएन जो है वो कभी भी मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं देता, उसके लिए हम यूज करते हैं AgCN। AgCN से हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। केसीएन से तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्राइल्स ही मिलेंगे, साइनाइड्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ।
लेकिन इटसेल्फ जो CN है वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। लेकिन CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये इटसेल्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है। CN जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हम जानते हैं। N से भी जुड़ सकता है, C से भी जुड़ सकता है, तो इटसेल्फ इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इस टाइप से आपने समझ लिया। अब आते हैं तीसरे असर्शन पर। थर्ड असर्शन है हमारा अल्कोहल पार्ट से। इन ल्यूकास टेस्ट टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली। ल्यूकास टेस्ट जब हम करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट रिएक्शन देते हैं उसमें, और टर्बिडिटी वगैरह आपको पता है आ जाती है। एंड रीजन क्या है इसका? एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट HCl इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl को मिक्स करके बनाते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ये कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। अब आप बताइए कि असर्शन और रीजन मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, करेक्ट हैं, या दोनों ही इनकरेक्ट हैं, या एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है? लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो आंसर बताती हूँ मैं इसमें कि असर्शन इटसेल्फ करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने आप में बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि ल्यूकास टेस्ट टर्शरी में इमीडिएटली मिलता है, टर्बिडिटी आ जाती है तुरंत, ठीक है। ये रीजन जो बताया है वो भी अपने आप में सही है, लेकिन इसका सही रीजन नहीं है। वो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इस एसर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रीजेंट कहते हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है ना। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बैठता है कि दोनों अपनी जगह करेक्ट है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे सामने कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक वीकर एसिड होता है फिनोल से। फिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इथेनॉल से, ये आप कह सकते हो इसे चेंज करके, या वी कैन से अल्काइल अल्कोहल कम एसिडिक होता है फिनोल से। रीजन क्या बता रहे हैं कि सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH, कि हम इथेनॉल को यदि NaOH से रिएक्शन दे एक्वस NaOH से, तो हमें मिल जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। पॉज करिए वीडियो को एंड आंसर लिखिए। चलिए तो आंसर है इसका कि दोनों ही अगेन करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इथेनॉल फिनोल से वीकर होता है, ठीक है ये भी, और सोडियम इथॉक्साइड बनता है इथेनॉल और NaOH की रिएक्शन से, ये भी ठीक है, लेकिन ये रीजन एसर्शन इस एसर्शन को मैच नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, एल्डिहाइड कीटोन्स के पार्ट से लिया गया है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाते हैं। आंसर रीजन क्या है इसका? बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनर कीटोनिक ग्रुप या कार्बन ग्रुप। तो असर्शन, नाउ आई थिंक आपने आंसर लिख लिया होगा। असर्शन भी गलत स्टेटमेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट से मिलकर सिल्वर मिरर बनाते हैं। नो, ओनली एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर बनाते हैं, और दोनों में ही कार्बन ग्रुप होता है। वो भी एल्डिहाइड कीटोन में कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ बोलना चाहिए था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो शायद अपने आप में ठीक हो जाता, लेकिन ये ना तो उसे एक्सप्लेन कर रहा है और ना ही करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट है हमारे सामने अगेन एल्डिहाइड का, कि कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कंपाउंड जिनमें CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, मीन्स एल्डिहाइड होते हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज होकर COH ग्रुप में बदल जाते हैं। और रीजन क्या बता रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिख लिया आपने आंसर, अपने लिए सोच लिया कि दोनों ठीक हैं दोनों गलत हैं, क्या है ये लिख लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। असर्शन भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। माइल्ड रिएजेंट भी लोगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, एसिड को सीधा रिडक्शन करेगा और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये है इसका पार्ट कि असर्शन भी अपनी जगह ठीक है, रीजन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रीजन जो बताया गया है वो असर्शन का क्लियर रीजन, सही रीजन नहीं है। चलिए लास्ट हम इस पे आते हैं, एमीन्स के पार्ट से हमने ये पिक किया है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन देते हैं। एंड रीजन पार्ट क्या बता रहे हैं कि प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन, कि प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा आंसर, तो मैं बताती हूँ। इसका पहला सेशन भी गलत है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमीन्स के लिए नहीं, एमाइड्स के लिए होती है। एंड दूसरा रीजन भी गलत है कि सेकेंडरी एमीन से ज्यादा बेसिक है प्राइमरी एमीन। नो, चाहे वो गैसियस फेज हो चाहे एक्वस फेज हो, सेकेंडरी एमीन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन द प्राइमरी एमीन्स, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। ठीक है, तो ये हमारे असर्शन रीजन थे। आपको यदि कोई भी इनमें डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप इससे रिलेटेड कुछ भी टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा DSL क्लासेस 12 एंड 24। इस पे ज्वाइन करके आप क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगी, डाउट को क्लियर करूंगी। एंड हमारे चैनल पर आप डाल सकते हो कमेंट डाउट पूछने के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी ने भी एक पार्ट ये शुरू किया है डाउट क्लासेस के लिए, अनअकैडमी आस्क अ डाउट। 6 से 12th क्लास के लिए है बच्चों, ये नई चीज शुरू की है अनअकैडमी ने। इसमें आप कितने भी डाउट्स आपको आ रहे हो क्लियर हो जाएंगे। और कैसे मिलेंगे आपको आंसर्स? हाई क्वालिटी की वीडियो, इसकी सॉल्यूशन भी मिलेगी इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, और आपको इंस्टेंट आंसर्स मिलेंगे, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आपको होमवर्क करने में भी हेल्प कर सकता है। छोटे बच्चों की बात करूं मैं, 6 7 8 की, तो वो आपके होमवर्क कराने में भी हेल्प कर सकता है ये पार्ट। अब करना कैसे है, इसको पूछना कैसे आपको डाउट को? जैसे अभी 10 12 9 से 12 की तो पेपर भी आने वाले हैं, तो आपको डाउट्स बहुत आ रहे होंगे। तो कैसे पूछोगे आप? अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले, क्योंकि आप ये ऐप पर ही पूछ सकते हो और कहीं कोई जरिया नहीं है इसका क्वेश्चन पूछने का। तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर ली हमने। उसके बाद हम उस पर एक कोड आएगा इसका, आस्क अ डाउट, उसको आप क्लिक करेंगे। एंड देन अपने जो आपने गैलरी में पिक्चर सेव किए हो क्वेश्चन पूछने की, किसी बुक से लिया हो या सॉफ्ट कॉपी हो आपके पास, आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे एंड उसे क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, क्रॉप करके उस क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे जो क्वेश्चन आपको पूछना है डाउट की फॉर्म में, जिसमें आपको डाउट है। एंड देन बस उसके नीचे आपको सब्जेक्ट क्लिक करना है, मैथ्स या साइंस, क्योंकि अभी ये जो डाउट सेशन है वो मैथ्स और साइंस के लिए स्टार्ट हुआ है। तो आप वो डाउट जो है सब्जेक्ट क्लिक करोगे नीचे, मैथ्स और साइंस, एंड देन भेज दोगे एंड वेट करोगे, थोड़ी देर में ही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें करते हुए कि आपको एक ही डाउट एक बार पूछना है, उसमें ज्यादा बार बार आपको अलग अलग डाउट्स नहीं पूछने, एक बार में एक ही डाउट पूछेंगे। एंड देन जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। एंड मोर ध्यान रखिए कि वो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर बुक से पिक्चर आपने क्लिक की हो, टाइप्ड हो, मतलब पार्ट उसका हाथ से ना लिखा हुआ हो। उसके यदि सब पार्ट्स हैं, ABC है, यदि पार्ट्स हैं, तो आप एक बार में एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, पूछोगे, हाईलाइट करोगे उसे। एंड MCQ फॉर्म में यदि क्वेश्चन है तो MCQ के सारे ऑप्शंस आप वहां पर पिक्चर में लोगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है पूछते हुए, और अनअकैडमी पर ही आपको ये पूछना है, और कोई आपके पास डाउट पूछने का जरिया नहीं है इस पे कि आप कहीं गूगल मतलब कहीं और भेज दें। सेंड आपको क्या करना है, अनअकैडमी पर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड देन फिर आपको DSL क्लासेस का यहाँ पर ये ब्लैंक पे दिया हुआ है,
यहाँ आपको क्या कोड डालना है, DSL क्लासेस कोड डालना है। और ऐसे ही यदि आपको 10% डिस्काउंट लेना है जो कि फरवरी के लिए खुला है, अनअकैडमी प्लस आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो फरवरी में ही आप, इस फरवरी मंथ में ही है ये कि DSL क्लासेस का जो आप कोड डालोगे यदि यहाँ पर, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई क्या क्या करना है, पहले तो ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, लिंक से ज्वाइन करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एंड देन गोल सेलेक्ट कर लेना है कौन सा, आस्क अ डाउट, इनवाइट कोड डालना मत भूलना, DSL क्लासेस जो आपको 10% डिस्काउंट भी दिला रहा है एंड प्लस आपके डाउट पूछने में हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और फिर असर्शन वगैरह की वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोबारा, ऑर्गेनिक के और क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं, रिवाइज करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।